आवाज है सच की, विश्वास की पहचान। पी न्यूज के साथ जुड़े पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच प्रोफेसर डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ और आज मैं मौजूद हूँ राजेंद्र भवन में, जहाँ पर गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस की ओर से तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे यादें रफ़ी साहब को याद करते हुए ऑर्गेनाइज़र, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे बड़े भाई शफीकुर रहमान साहब ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी भी मौजूद हैं और मेरे साथ में बाहर आलम साहब हैं। आइए बाहर भाई से बात करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में भी और क्या मैसेज इनका रहता है शफीकुर रहमान जी और उनकी टीम के बारे में। बाहर भाई स्वागत है। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नदीम साहब, पी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हर प्रोग्राम को कवरेज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है ये। जैसे ही आज प्रोग्राम हो रहा है तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, इसके ऑर्गेनाइज़र जनाब एक जाना माना नाम शफीकुर रहमान साहब, गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस के ऑर्गेनाइज़र। और वो हर साल आपको और हमें याद दिलाते हैं कि आज 46 साल हो गया रफ़ी साहब को हमारे बीच से गए हुए, पर उनकी यादें, उनके नगमे आपके हमारे दिल में सदा गूंजते हैं। पर यह सबसे बड़ी बात है गैलेक्सी प्रोडक्शन की कि वो हर साल 31 जुलाई को एक बहुत रंगारंग प्रोग्राम करते हैं जो सबको इकट्ठा करते हैं, इतने अच्छे सिंगर परफॉर्म करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और आप आते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इसे कवरेज करते हैं। और शफीक साहब की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि उनके जितने ही प्रोग्राम हुए हैं आज तक सबका मान सम्मान दिल से करते हैं जी। और जितने भी इन्होंने प्रोग्राम करे हैं एक से बढ़कर एक प्रोग्राम होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अजीब व गरीब ट्रॉफी उनकी होती है जी। ऐसी ट्रॉफी बनाते हैं कि इंसान अपने शुगेश में लगाए, एक यादगार रहती है कि हाँ ये ट्रॉफी शफीकुर रहमान साहब के यहाँ की है जी। तो वो हर प्रोग्राम ऐसा ही करते हैं कि रफ़ी साहब की याद सबके दिलों में रहती है जी। वो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। बहुत शुक्रिया बार भाई, आपने हमें टाइम दिया और इस कार्यक्रम को सजाने में आपने पूरी मदद की। बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली है शफीक भाई के लिए, जोरदार तालियां। और दोस्तों अब मैं जो मिलवाना चाह रहा हूं आपको, जो हमारे हीरो हैं जो आज के शफीकुर रहमान साहब, जो इतनी देर से बात हो रही है प्रोग्राम के बारे में, गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस के हमारे ऑर्गेनाइज़र हमारे शफीकुर रहमान साहब। सर बताइए, आप ये इतनी मेहनत करते हैं, ये कहाँ से एनर्जी लाते हैं आप? ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है, मेरा कुछ नहीं है। अब मैं आपको जो मिलवाना चाहता हूँ सुरेंद्र बाबरा जी से, विकास वसीफ जी, ये विकास वसीफ जी हैं और संदीप धवनिया जी। ये दिल्ली की मतलब ये समझे दिल्ली के पिलर हैं ये। अब आपको पूछो पिलर किस चीज़ के हैं? पिलर जो हैं ये हमारी जो शूटिंग लाइन है उनके लिए, मीडिया के लिए। सुरेंद्र बाबरा जी अच्छे डायरेक्टर हैं और विकास वसीफ जो हैं ये बहुत अच्छे डायरेक्टर और राइटर हैं। और ये संदीप धवनिया जो हैं, हाँ, ये संदीप धवनिया जो हैं ये दिल्ली के अंदर मेकअप की शुरुआत, जो मतलब मैं कहूँगा तो सबसे पहले जो मेकअप की शुरुआत हुई थी वो इनके ख़ानदान ने इनके की थी, धवनिया परिवार ने। ये संदीप धवनिया। और बाबरा जी को आपने एक्टिंग करते हुए देखा होगा, अच्छे एक्टर हैं। डायरेक्टर तो मैंने आपको बोल ही दिया था। और सबसे बड़ी बात जो है सबसे अच्छे इंसान हैं। आज मेरे साथ इनका ताल्लुकात जो है, जितने भी सारे जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे ताल्लुकात इनसे 35 साल पुराना हो गया है। 35 साल कह देना आसान लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि 35 साल किसी के साथ गुजारना बहुत बड़ी मतलब वो बात होती है। मैं जानता समझता हूँ। शफीक भाई, मैं अपने जो ये खुसूसी हमारे मेहमान हैं इनसे मैं 2 मिनट में बात करूंगा, मगर उनसे पहले मैं ये चाहूँगा, शफीक भाई ने जो हर साल, क्योंकि 10 से 12 साल मुझे हो गए देखते हुए, गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस ये रफ़ी साहब के याद में हमेशा प्रोग्राम करता है 31 में, और कई प्रोग्राम पी न्यूज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज किए हैं और हमेशा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम
बड़े भाई मानते हैं इनको। शफीक भाई, पी न्यूज़ और रफ़ी साहब के बारे में, क्योंकि रफ़ी साहब का कोई मोल नहीं है, कोई उनका सानी नहीं है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। तुम मुझे यूँ बुला ना पाओगे, आपने टाइटल भी माशाल्लाह इतना अच्छा रखा। तो इन दोनों के बारे में, सबसे पहले रफ़ी साहब के बारे में आपका मैसेज दर्शकों के लिए और जितने लोग यहाँ पहुँचे हैं उन सभी के लिए शुक्रिया। वर्ड तो बहुत छोटा है, आप जो उनको अपने अल्फाजों से नवाजना चाहें वो आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे। देखिए, रफ़ी साहब के बारे में मेरी इतनी औकात नहीं है मैं रफ़ी साहब के बारे में कुछ कह सकूं। रफ़ी साहब के बारे में कहने का मतलब ये है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाती है। तो मतलब मैं उनके बारे में बस वो जो कर गए वो सो कर गए, बस मैं इतनी ही बात कहूँगा। और पी न्यूज़ जो है, पी न्यूज़ ये समझ लीजिए आप, मेरे ख्याल से पी न्यूज़ को हमारा प्रोग्राम कवर करते हुए 6-7 साल तो हो गए, 6-7 साल हो गए हैं। और इन्होंने तरक्की भी बहुत की है। तरक्की से मुराद ये है कि इन्होंने डिजिटल के साथ साथ हार्ड कॉपियाँ भी देनी शुरू कर दी हैं। पेपर है, मैगजीन है, ये बहुत तरक्की है। और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिए, हम दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए खुशी की बात है। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप संदीप भाई से बात कीजिए पहले, फिर विकास जी से बात कीजिए, फिर बाबरा जी से बात कीजिए। जी संदीप भाई, जैसे कि सर ने बताया, शफीक भाई ने बताया, आपने मेकअप को, क्योंकि हमने ये देखा है मेकअप या जो हमारे आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट बोलता हूँ उन्हें क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट ही हूँ। हाँ बाबा। और लोग बोलते हैं, कोई नाई बोलता है, कोई हजाम बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अभी 2-4 सालों से जब से लोग पार्लर्स में जाना चालू हुए हैं, उनको पता लगा है स्मूथनिंग और केराटिन कुछ होती है, तो उसके बारे में जाने हैं। तो जब से सैलून बोलने लगे, वरना ये बोलते थे कि भाई कहाँ हो, क्योंकि नाई की दुकान पे हूँ। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ कह रहा हूँ। तो उस चीज़ के बारे में भी जो मेकअप आर्टिस्ट आपको देख रहे हैं, जो आज बोलते हैं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और उन्हें सेलिब्रिटी का सी नहीं पता, और आपने दिल्ली में स्टार्टिंग की इस चीज़ की, क्योंकि पी न्यूज़ चैनल सेलिब्रिटी का भी है और रागनी खन्ना इसकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बाबा, आप भी समझें, और सर आप भी। और अभी AN मैगज़ीन हमने लॉन्च की थी 3 महीने पहले, उसकी आरती सिंह जो गोविंदा जी की भांजी है वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो मतलब कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज़ ही इस चैनल पे ज़्यादातर 80% आते हैं। तो सबसे पहले तो हम गैलेक्सी की बात करेंगे, उसके बाद आपके प्रोफेशन पे जाएंगे हम, क्योंकि सर मेकअप के बारे में दुनिया को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाने वाले आप हैं दिल्ली में। और जगह की बात छोड़ दीजिए, मैं उस जगह की बात नहीं करता। तो सर सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं दिल से इस प्लेटफॉर्म पे, पी न्यूज़ पे। जी, मेरा नाम संदीप दमनिया है और हमारी ये 3rd जनरेशन जो है इंडस्ट्री में काम कर रही है। और गैलेक्सी प्रोडक्शन जो है वो उन्होंने जो है, ये शफीक ने जो है ये शुरुआत की है इस प्रोग्राम की, और बहुत अच्छे से शुरुआत की है। और उसकी जो है ये मेहनत है कि हम सब लोग जो है एक साथ जमा हो जाते हैं, मिलते जुलते हैं। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है। थैंक यू। और जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन था मेकअप के बारे में, आप प्लीज़ इधर आइए, सेंटर में आ जाइए बाबा के साथ में। और साथियों देख लो, दिल्ली के अंदर मेकअप स्टार्ट करने वाले, आप लोगों को पहचान देने वाले, क्योंकि 99% मेकअप आर्टिस्ट इस चैनल पे जुड़े हैं, आप लोगों को पहचान देने वाले संदीप सर हैं। और आप लोगों को उस मुकाम पे पहुंचाने वाले संदीप सर हैं जिन्होंने कि दिल्ली के अंदर सेलिब्रिटीज़ या ये कहें ब्यूटी पार्लर का काम स्टार्ट किया था। आप आज साक्षात उनसे मिल रहे हैं और पी न्यूज़ को ये मिला है कि सर का आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमें मिल रही है। मेकअप के बारे में जो आपको मेकअप आर्टिस्ट देख रहे हैं उसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, आपको पता ही है फील्ड में सभी हैं। तो उनके लिए आपका क्या गुरु मंत्र होगा जिससे कि वो अपनी कलाकारी में, अपने मेकअप में निखार कर सकें? संदीप भाई। सबसे पहले तो मेकअप में जो है
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक सोसाइटी मेकअप होता है, फिल्म का मेकअप होता है। हम फिल्म का मेकअप जो है वो करते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी मेकअप और फिल्म के मेकअप में थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें थोड़ी डिटेलिंग की जो है, मतलब ये हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि हमें 1 इंच की गलती जो है 70 mm के पर्दे पे जो है 2 फीट की लगती है, तो हमें वो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बस ये है, थोड़ा सा मतलब उस थोड़ी मेहनत और ये सब थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जी संदीप भाई, आपका ये गुरु मंत्र बहुत काम करेगा इन बच्चों के लिए जो कल का भविष्य है। गुरु जी हैं सर, आप क्या ब्लेसिंग और आशीर्वाद दुआएं हमें और हमारे चैनल को और गैलेक्सी प्रोडक्शन को देना चाहेंगे? शफीक भाई के साथ जैसे वो बोल के गए 30-35 साल से जुड़े हैं, तो 30-35 साल संबंधों को बनाए रखना एक बड़ी बात होती है। जी। वो संबंध हमारे आज तक बने हुए हैं, बने रहेंगे। और शफीक ने शुरू किया गैलेक्सी प्रोडक्शन, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो पहले साल से इसके साथ जुड़ा हूँ, जब से इसने शुरू किया था शफीक ने। और पी न्यूज, जैसे शफीक भाई बोल गए कि आपका न्यूज़पेपर भी आ गया, आपकी मैगजीन भी आ गई, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और विकास भाई हैं, बाकी आप बताएं। जी भाईजान, क्योंकि मुझे फील आ रही है जॉन इब्राहिम वाली। आप लोग मत बोले, क्योंकि सेलिब्रिटीज के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए टच आ जाता है। राहुल रॉय तो भाई सदाबहार है। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस के बारे में, शफीक भाई के बारे में? देखिए, जो गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस है उसके जो ओनर हैं शफीक भाई, उनके और हमारे अतीत की 35 साल की बुनियाद इतनी मजबूत है कि वो कभी हिल नहीं सकती। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन कीजिए। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहेंगे भाई, क्योंकि रफ़ी साहब को याद किया जा रहा है, और अगर किसी भी दोस्त अहबाब या रिश्तेदार से या किसी भी अतिथि से हम रफ़ी साहब के बारे में ना पूछें तो इस प्रोग्राम की तौहीन होगी। आप समझ सकते हैं रफ़ी साहब के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बॉलीवुड से हैं सभी हम लोग, और उनको याद हमेशा उस लेवल पे भी किया जाता है। और आज दिल्ली में राजेंद्र भवन फुल है अंदर, दर्शकों को मैं दिखाऊंगा वीडियोग्राफ, एक सीट खाली नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने चाहने वाले रफ़ी साहब के हैं कि एक सीट खाली नहीं है। तो रफ़ी साहब के बारे में आपका? रफ़ी साहब वो सुर सम्राट हैं जिनके बिना हमारी इंडस्ट्री अधूरी है। वो हमारी जान थे, हैं और आगे दशकों तक रहेंगे। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो लोग कुछ ऐसे आते हैं वो हमारी इंडस्ट्री के, संगीत के ऐसे देव्य तुल्य आदमी थे जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जी बहुत शुक्रिया जनाब। संदीप भाई, पी न्यूज़ के लिए आप क्या ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ मैं, सेमिनार करता हूँ, बच्चों को मास्टर क्लास भी देते हैं। और अगली मास्टर साथियों, एक बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ मैं आप सभी बड़ों के साथ में। अगले चीफ गेस्ट मेकअप क्लास के संदीप भाई हैं, जो बहुत जल्द होने वाली है। संदीप भाई, पी न्यूज़ के लिए क्या मैसेज देंगे भाई? बस पी न्यूज़ के लिए यही मैसेज है कि मतलब इतनी मेहनत से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं चाहता हूँ और आगे तक पहुँचे। इनके लिए जो है हमारी बेस्ट विशेज़ हमारी हमेशा इनके साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे साथियों। मेरे साथ में डॉक्टर रेशु चावला जी है, आइए इनसे बात करते हैं। गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस और तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में जो कार्यक्रम रखा गया है आज यहाँ पर, उसके बारे में क्या मैसेज इनका रहता है और क्या ब्लेसिंग ये सभी सिंगरों को, हमें और जितने भी अतिथि आए हुए हैं उनको देती हैं। मैम स्वागत है। हाँ जी, हाँ, थैंक यू डॉक्टर नदीम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। डॉक्टर शफीकुल रहमान जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं हमेशा ही। आज वो रफ़ी जी की याद में जो प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुरीले सब सिंगर्स ने यहाँ पे गाया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारक हो उनको भी और आपको भी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। साथियों, मेरे साथ में अब मौजूद हैं संगीत इंडस्ट्री की जान, पी न्यूज़ की जान, और मेरे बड़े भाईजान जुनेद भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी बाज़ार घराना हो या दिल्ली के अंदर संगीत की शिक्षा देने वाला कोई एकमात्र केंद्र है और एक उस्ताद अगर जिसे मैं मानता हूँ वह जुनेद खान साहब हैं, क्योंकि मैंने खुद इनकी गायकी सुनी है। इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो बच्चे तैयार किए हुए हैं, उनकी गायकी हमने सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें
ऐसे तराशते हैं जैसे एक कोयले को हीरा बनाया जाता है ना, कोयले में से हीरा निकलता है, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं, पत्थर को तराश के हीरा बनता है। ये उन काले पत्थरों को निकालते हैं समाज में से, उन्हें तराशते हैं और उन्हें कोहिनूर बनाते हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे बड़े भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पी न्यूज़ के ब्रांड एम्बेसडर है परमानेंट ये। आइए जुनेद भाई से ब्लेसिंग भी लेंगे और क्या मैसेज इस संगीत इंडस्ट्री को, शफीकुर रहमान साहब को, हमें और आप सभी को देते हैं। हम जुनेद भाई उस्ताद के शब्दों से आपको भी नवाजते हैं। जुनेद भाई स्वागत पहले। थैंक यू सो मच। मेरे भाई हैं नदीम भाई, और पी न्यूज़ मेरा फेवरेट न्यूज़ चैनल है, और ये चैनल ऐसा है जिसमें हमेशा मैं कायम रहता हूँ और हमेशा रहता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मेरा खुद का है ये। मेरे भाई है तो मेरा खुद का है। और गैलेक्सी प्रोडक्शन शफीकुर रहमान साहब हमेशा से बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं और बहुत ही अच्छे अवार्ड भी देते हैं लोगों को, और ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा मैं उन्हें। हमेशा ऐसे ही शो करते रहें, प्रोग्राम करते रहें हमेशा, और ऐसे ही छाते रहें ज़िंदगी में। और मैं बिल्कुल उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा और खड़ा रहा हूँ, और पी न्यूज़ के साथ भी मैं हमेशा हूँ। मेरे भाई हैं नदीम साहब, ये इतना अच्छा न्यूज़ चैनल किसी और का नहीं है, बहुत सारे चैनल है बट मेरा फेवरेट चैनल है पी न्यूज़। बट आज कैमरे के पीछे एक नया शख्स दिख रहा है, फिरोज़ आपको, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पी न्यूज़ का कैमरा संभाले हुए। फिरोज़ भाई के बारे में क्या कहेंगे? फिरोज़ भाई बहुत ही बढ़िया आप वीडियो बना रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं, और आपको तो मैं वैसे भी सलाम करूंगा क्योंकि फिरोज़ मेरे बड़े भाई का नाम है। अरे वाह। और जो मेरे बड़े भाई मेरी जान है फिरोज़ भाई, लव यू। आपके लिए तो वैसे भी बिल्कुल इस्तकबाल है। जुनेद भाई आज जैसे प्रोग्राम चल रहा है, तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, ये तो चलिए टाइटल हो गया आज का, रफ़ी साहब को याद करते हुए, क्योंकि उस्ताद आए और उस्ताद के मुंह से 2 लाइनें ना सुने तो इस शाम के लिए भी गुस्ताखी होगी। और आपको पता ही है जुनेद भाई जब भी चैनल पे आते हैं इनकी 2 लाइनें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुनते ही सुनते हैं। तो जुनेद भाई रफ़ी साहब को याद करते हुए, उन्हें आज 46 साल हो गए, बट ये लगता है कि रफ़ी साहब हमारे साथ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो रहेंगे हमेशा रहेंगे। और उनको याद करते हुए क्या लाइनें आप उनकी गुनगुनाना चाहेंगे और सभी को सुनाना चाहेंगे? इस टाइटल पे ही गुनगुना रहा हूँ मैं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे बहुत शुक्रिया जुनेद साहब, आपने हौसला अफजाई की और टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे और मेरा भाई ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू। जी स्वागत है आपका चैनल पे। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसा लगा? और रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, आज उनका 46वां जी पुण्यतिथि है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आज इस गैलेक्सी प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म से? रफ़ी साहब के जो सॉन्ग्स हैं, जो रफ़ी साहब खुद एक हस्ती हैं हमारे, इसमें बहुत लोग हैं जो उनको कॉपी कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बट जो रफ़ी साहब के सॉन्ग्स हैं उनको भुलाना बहुत मुश्किल है। और जो गैलेक्सी प्रोडक्शन हाउस ने एक अभी ये रखा प्रोग्राम रफ़ी साहब की याद में, इसीलिए रखा, लोग याद करते हैं, सबके बीच याद करें ताकि सब और फेमस है और अच्छे से गाएं इस गाने रफ़ी साहब के गाने। थैंक यू सो मच। बालाजी से फिल्म प्रोडक्शन, श्री बालाजी और धर्मेंद्र तोमर बड़े भाई मेरे साथ में हैं। आइए धर्मेंद्र भाई से बात करते हैं, जानते हैं आज का जो ये प्रोग्राम है तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे के बारे में, और इनके हमकदम, इनके बेस्टी, इनके कहना लंगोटिया यार शफीक भाई के बारे में क्या मैसेज ये देते हैं? भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भाई। शफीक भाई से हमारा पुराना नाता है, तकरीबन 25-26 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम दोनों फिल्म लाइन से हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं शफीक भाई के लिए कि वो लगभग अभी 4 साल से ये म्यूजिक लाइन में हैं, जो शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से शो को ऑर्गेनाइज करते हैं।
हर आदमी का, छोटा बड़ा, सिंगर, एक्टर जो भी है, सबका सम्मान दिल से करते हैं, बुला के करते हैं और बहुत प्यार से हंसते हुए मुस्कुराते हुए शो को करते हैं। और मेरी शुभकामनाएं दिल से उनके साथ है, आगे भी वैसे अच्छे प्रोग्राम करते रहें, हमेशा तरक्की करें, बढ़ते रहें। और बताएं भाई पी न्यूज़ एयर मैगजीन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि तीसरा एडिशन मैगजीन का आने वाला है, जो आपकी खुद की मैगजीन है। जी और पी न्यूज़ तो आपका घर का ही है, जी। क्योंकि बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आप 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं पी न्यूज़ के लिए। नदीम भाई हमारे जो है ना बहुत मेहनत करते हैं इस लाइन में, जब से है मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 4-4.5 साल हो गए हैं। बहुत मेहनत करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम तो इनके दिल में बिल्कुल भी नहीं है। और ये माता की चौकी भी करते हैं और वैसे प्रोग्राम भी, सिंगिंग के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इनका फ्यूचर, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है और मैं कामना करता हूँ, दिली कामना करता हूँ कि आगे ऐसी तरक्की करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पी न्यूज़